एक मुझे आपका तनाजुर चाहिए। एक तो ये ठीक है जो सेकंड टीयर है वो तो पावर पॉलिटिक्स लड़ रहे हैं, वो हमें समझ आता है, अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि क्लास तो वही है ना जो बाकी पीपीटीआई पीपीपी में या और पीएमएलएन में बैठी है। एक तो वोटर एडमेंट है और वो अपनी जगह पे, मुझे गलत हुआ तो मुझे बताइएगा, वो बज नहीं हो रहा, हिल नहीं रहा खान साहब, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो अगला हमारे पास आया है 8 बिलियन का लॉन्गेस्ट परहैप्स या वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जो प्रोग्राम है, वो अभी आके बैठे हुए हैं और बड़े उनके करख चेहरे नज़र आ रहे हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा, उसकी जो कंडीशनैलिटीज़ आएंगी, वो हमारी पॉलिटिकल इकॉनमी में या वो जो इकॉनमी है हमारी सियासत पे क्या असरात मुरतब करेगी, क्या सिनेरियो बनता नज़र आता है, क्योंकि कीमतें तो बढ़ेंगी मालिक साहब। नहीं सर, वो तो बाज़ाहिर है बड़ा ये साल बहुत टफ होगा, बहुत टफ साल होगा। आपके भी बिजली के नर्ख और बढ़ेंगे, आपके गैस के नर्ख और बढ़ेंगे, उनका भी डायरेक्ट इम्प्लीकेशन सारा है। अभी खान साहब की पार्टी को पॉलिटिकल फ़ायदा तो बहुत होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक रिएक्शन होगा, पब्लिक अनरेस्ट होगा और डेफिनेटली उसको कैश इन तो करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस वक्त पूरा मुल्क का निज़ाम दाव पे लगा हुआ है और अब ये मामला खान साहब, शहबाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर, इन सब की शख्सियात से बड़ा मामला है। यह मुल्क के सर्वाइवल का मसला है और जो IMF की कंडीशनैलिटीज़ हैं, देखिए कंडीशनैलिटीज़ तो गलत कोई नहीं है ना। आज हम इस हाल में पहुँचे क्यों हैं? चाहे वो खान साहब की गवर्नमेंट थी, चाहे वो मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी या पीपल्स पार्टी की सेंटर में गवर्नमेंट थी, इनमें से किसी ने वो रिफॉर्म्स नहीं की, इनमें से किसी ने पॉलिसीज ठीक नहीं की, बल्कि वेस्टेड इंटरेस्ट, हर किसी के मुख्तलिफ वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो माल बनाते रहे, मुल्क डूबता रहा। अब तो ऑप्शन है ही नहीं, आपको IMF मैंडेटेड जो चीज़ें हैं करनी पड़ेंगी। और IMF गलत बात क्या कहता है मुझे बताएं? वो कहता है यार आप हर बंदे को टैक्स करें जो पैसे कमाता है, आप गवर्नमेंट का खर्चा कम करें, आप ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, आप अपनी औकात के मुताबिक खर्चे करें, आप फिफ्थ फाइनेंसिंग ना करें, आपकी जो सब्सिडीज हैं अगर देनी है बड़ी टारगेटेड हो। ये नहीं है कि आप गैस सस्ती लेके सारी दी जा रही है इनको फर्टिलाइजर वालों को और वो पास ऑन नहीं करते आम आदमी को उसका फ़ायदा। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इंटायर इकॉनमी है, ये तो करना होगा। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि इसके अंदर फौज भी रियलाइज़ करती है कि अब मुल्क के सर्वाइवल का मामला है। सो आई थिंक अगर पार्लियामान के शोर से ज़्यादा सड़कों पर आई PTI तो उसमें रिएक्शन उधर से भी बहुत ज़्यादा आएगा। अच्छा मालिक साहब, हर रियासत में एक सीरियस सेगमेंट भी होता है ज़रा ज़्यादा संजीदा, तो क्या ये जो SIFC का बनना, उसके बाद औरंगज़ेब साहब का आना, जो सक्सेसिव फेलियर जिनकी तरफ आपने इशारा किया है, 24 प्रोग्राम लेके $103 बिलियन लाद दिया, तो क्या इन द गिवन सिचुएशन आप ये समझते हैं कि जो जिस तरीके से तलवार लटकाई जा रही है 130 की और सबको कहा जा रहा है कि कैंडे में रहें बिकॉज वी हैव टू फिक्स थिंग्स नाउ, तो डू यू सी एक सीरियस एक परेशानी तफक्कुर नज़र आता है आपको इस सेगमेंट में जो हमारी जो रियासती इदारे हैं कि जनाब इसको ठीक करें, ये तो गंद बहुत डल गया है, ऐसी फीलिंग प्रिवेल करती है? मेरा ख्याल है जी हमारे सीरियस कैपेसिटी इशू है, खाली नियत की बात नहीं, कैपेसिटी का भी इशू है कि ये जो काम करने हैं क्या ये हम कर पाएंगे। हमारा ब्यूरोक्रेट भी माशाल्लाह नहले पे दहले ही है, तालीमी निज़ाम तबाही फिरगी भी है। वो आपको अब आप ग्रेड 22 के ऑफिस के साथ बैठते हैं, खुदाई कसम आपको लगता है ग्रेड 14-15 के बच्चे के साथ बैठे हैं। सो वो एक सीरियस इशू है कि अगर नीयत हो भी, क्या नीयत होने के बाद भी हम डिलीवरी कर सकते हैं, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन ऑप्शन है नहीं किसी के पास, इसलिए मेरा ख्याल है होना होगा, करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन देखिए ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं बयान देख रहा था, मैं हैरान रह गया, नवाज शरीफ साहब का बयान लगा हुआ है तमाम फ्रंट पेजेस के ऊपर, ये क्या होगा IMF के कहने पर कब तक बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाते जाएंगे, कैसे लोगों को रिलीफ मिलेगा। यार IMF को इसमें बुरा बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों की गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज की वजह से याद हम खड़े हैं, चाहे वो PMLN था या पीपल्स पार्टी थी या इमरान खान साहब की जमात थी। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यही लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन चाहते ये हैं कि जब भी महंगाई की बात हो तो गाली IMF को पड़े कि जी IMF की वजह से ये हमें ये कीमतें बढ़ानी पड़ी। नहीं, IMF ने सिंपली आपको कहा अगर आपको मेरे से पैसे चाहिए तो आप मुझे बताएं कि आप उनको ज़ाया नहीं करेंगे और सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे।
गोया मैं वक्त का मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। गोया आप अगर मैं थोड़ा लाइटर नोट पे कहूँ कि हमें अपनी मुर्गी को ट्रेन करना पड़ेगा कि अपने घर में अंडे दे, बाहर ना ले जाए। मगर मालिक साहब एक और बात भी, एक तो बढ़ती हुई आबादी की बात है, कोई इसको नहीं देख रहा, बिल्कुल रन अवे है। दूसरा, अभी हफीज़ शेख साहब ने कहा है कि गैस और बिजली की जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं क्योंकि ये हम इतने लोगों को केटर भी नहीं कर सकते, तो ये इस पर आप क्या कहेंगे कि इससे बाकी रही सही इंडस्ट्री भी बर्बाद हो जाएगी और आबादी पे खास तौर पर आपका क्या टेक है? आर वी सीरियस अबाउट दैट? नहीं जी, इसका इम्पैक्ट बहुत बहुत बुरा है, लेकिन वही बात है ना, अब आप इस सर्कुलर डेट देखें, गैस का बना हुआ 3000 अरब, बिजली का बना हुआ 2000 अरब। यू हैव टू फिक्स एवरीथिंग। अब अगर ये गैस का जिस तरह ये वेटेड एवरेज कॉस्ट वाला फॉर्मूला ला रहे हैं, बल्कि आज ही मैं मुसद्दिक साहब से मेरी बात हो रही थी, प्रोग्राम में भी आए थे, तो उन्होंने कहा कि बड़ी ये 2 महीने के अंदर हम उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट फार्मूला ले आए। जो गैस ये डायरेक्टली देते थे पहले फर्टिलाइजर्स को, कोई 1500 मिलियन क्यूबिक फीट वगैरह थी, वो भी अब ये फैसला कर रहे हैं कि शायद मेन पाइपलाइन में डालेंगे और उसके बाद गैस उनको भी नॉर्मल रेट्स पे मिलेगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो 6-8 माह के बाद शायद, मैं शायद का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक डाउनवर्ड कर्व शो करे गैस की कीमतों में। पॉलिसी ये बन रही है और बननी भी चाहिए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वगैरह जो चीज़ें हैं ना, और बिजली को सस्ता किया जाए। प्रोडक्शन मसलन हवेली बहादुर है, आपका साहिवाल जो प्लांट्स वाला है वो एक कोल पे है कि वहाँ कोल से लाए तो उसकी कॉस्ट कम होती है। आपको इनपुट कॉस्ट कम करनी है चीज़ों की, ताकि बिजली सस्ती हो और ज़्यादा काम लोग बिजली पे करें। ये गैस वैसी चीज़ें, वरना अदरवाइज बुरा हाल है हमारा। लेकिन वही बात है, आप जिधर भी देखें कैसा हर सेक्टर के अंदर। एंड लास्ट कमेंट मालिक साहब, लास्ट कमेंट ये मुझे, आबादी के हवाले से आप समझते हैं कि हम बिल्कुल उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और हमारे वसाइल ड्विंडल कर रहे हैं और ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही हैं और देयर इज़ नो अटेंशन टू दैट? आपको पता है, मैं तो आबादी में इस पर बड़े डेडिकेटेड शोज कर चुका हुआ हूँ, कोई इस पर प्रायोरिटी नहीं देता। सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम यही है। आपकी इकोनॉमी अंडर 2% पे ग्रो करती है, आपकी पॉपुलेशन 2.06 पे ग्रो कर रही है, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू हैव टू इवन टू स्टैंड स्टिल यू हैव टू कीप रनिंग। आज हम भरपूर काम करें तो हमें तो कम से कम 2.6 तो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए सिर्फ प्रेजेंट को डील करने के लिए। और आबादी में जो सबसे नालायक आदमी होगा उसको हुकूमत वज़ीर लगा देती है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज देनी है उसको बिल्कुल ये मिनिमाइज कर देते हैं। आपके स्कूल सिस्टम तबाह हो गया, आपके हॉस्पिटल्स तबाह हो गए, आपकी इकॉनमी ओवरबर्डन क्यों हो गई? क्योंकि अस्पताल बना था 1000 बंदे के लिए, वहाँ जा रहा है 3000 बंदा। स्कूल बना था 100 बच्चे के लिए, बच्चा 800 बच्चा है। आपकी सारी इकोनॉमिक मॉडल तबाह हो गया क्योंकि आपने अपनी आबादी नहीं कंट्रोल की और ना ये भी आपका। मोहम्मद मालिक साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो, और जिस तरीके से आप लाइटन करते हैं ये आपके हिस्सा है।